नमस्कार, मैं हूं राम नरेश यादव और आप देख रहे हैं हालात इंडिया। साथियों, हालात इंडिया देश के उन हालातों पर चर्चा करता है जो देश की ज्वलंत समस्या होती है। आज देश की ज्वलंत समस्या क्या है और वो समस्या कैसे उत्पन्न हुई, किसके कारण उत्पन्न हुई। साथियों, हम जिस सरकार का चयन करते हैं, संपूर्ण जिम्मेदारी उस सरकार की होती है। वह सरकार अपने कर्तव्य का पालन कर पाती है या नहीं, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यदि वह अपने कर्तव्य में विफल हो तो हमको हाथ में हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए। हमें सब कुछ सरकार के ऊपर नहीं छोड़ देना चाहिए। हमारे भी कुछ दायित्व हैं, हमारे अपने प्रति भी कुछ दायित्व हैं, समाज के प्रति दायित्व हैं और देश के प्रति भी दायित्व हैं। साथियों, आज कोरोना जैसे वायरस का कहर चल रहा है और 3 महीने बीतने वाले हैं लगभग। सरकार उस वायरस पर काबू नहीं पा पाई। बड़ी चिंता की विषय की बात। कहीं कहीं तो ऐसा भी हो रहा है, जिन प्रदेशों में केंद्र में जो सरकार सत्ता में है उसकी सरकार नहीं है, वहां उसका वायरस का प्रकोप कुछ ज्यादा ही है। यह प्रचारित किया जा रहा है, ये अलग की बात है। फिलहाल वह वायरस अभी तक काबू में नहीं आया है, 3 महीने हो गए। साथियों, दवाओं की खोज होती रहती है, चलती रहती है। ये सब प्रक्रिया है, सरकारी प्रक्रिया है। जिन नेताओं को हम चयनित करते हैं वो जब तक नहीं चुने जाते हैं, चुनाव नहीं जीतते हैं, तब तक वो जनता के रहते हैं। और नेता जब चुनाव जीत जाता है फिर वो ब्यूरोक्रेसी के अंडर में आ जाता है। मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, जब तक सरकारी मशीनरी नहीं चाहेगी हम उस नेता से मिल नहीं सकते। उसी नेता, वो हमारे बीच का नेता है, हमने उसको चुना है, हमसे चुन के गया है, अब हम अपनी उससे बात नहीं कर सकते। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो मीडिया आम जनता की बात सरकार तक पहुंचाता था वह भी अब नहीं पहुंचा रहा। वो भी अपने दायित्व से विरत हो गया। ऐसी स्थिति में देश की उस अधिसंख्य जनता को सोचना होगा जो हमारे गांवों में रहती है, खेती किसानी करती है। हम पहले भी खेती किसानी करते थे और अब हमने खेती किसानी करना शुरू किया। साथियों, हमारे देश के किसान को यह बताया गया कि वह यदि रासायनिक खादों का प्रयोग करेगा तो उसका उत्पादन बढ़ जाएगा। ठीक है, सरकार की बात मान ली गई, रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया, किसान का उत्पादन बढ़ गया और इतना बढ़ गया कि सरकार खरीद नहीं पाती है, सरकार किसान को पूरा मूल्य नहीं दे पाती है, सरकार के पास उस अनाज को रखने के लिए जगह नहीं। उस अनाज की क्वालिटी ये है कि रासायनिक खादें और कीटनाशकों से वो जहरीला हो गया है। अब उस जहर से आज व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है। जितना मजबूत हम पहले थे उतने नहीं हैं। पहले सर्दी, गर्मी, जुकाम सब झेल जाते थे, अब नहीं झेलता है, क्योंकि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो गई है। हम रासायनिक खाद और कीटनाशकों का अनाज ग्रहण करते हैं। हम उन सब्जियों को ग्रहण करते हैं, सब्जियों को खाते हैं जिन पे कीटनाशक दवाइयाँ छिड़की जाती हैं, जिनको खाद, रासायनिक खाद लगा के जल्दी बड़ा कर दिया जाता है, उनके हाइब्रिड आ गए हैं। साथियों, आज किसान अधिक उत्पादन करता है तो किसके लिए करता है? जब उसको पूरा मूल्य नहीं मिलता है, सरकार के पास रखने की जगह नहीं है, किसान कर्जदार हो जाता है। आज किसान कर्जदार किस चीज से होता है? किसान पे जो कर्जा बढ़ता है और रासायनिक खादों का कर्जा है। वह रासायनिक खादें इतने पैसे की लात लगा देता है जितनी उपज वो नहीं ले पाता है।
खाद का पैसा तो उसे देना ही पड़ेगा। धान गेहूं उसका बिके या ना बिके, आलू वो पैदा करके लाए, उसका स्टोर बना हो, भाव ना मिले, सड़ जाए, लेकिन खाद का पैसा उसे देना पड़ेगा। गन्ना उसका खेत में खड़ा रहे, मील बंद हो जाए, लेकिन खाद का पैसा देना पड़ेगा। तो खाद के पैसे की वजह से किसान कर्जे में दबता है और इसी कर्जे की वजह से किसान आत्महत्या करता है। जब तक किसान पे कर्जा नहीं होता था, किसान आत्महत्याएं नहीं करता था। आज किसान जो आत्महत्याएं करता है केवल सरकारी कर्जे की वजह से करता है। वो रासायनिक खादें, कीटनाशकों में इतना पैसा लगा देता है और फसल उसकी बिकती नहीं है। गन्ना खड़ा हुआ, मील बंद हो गए, आलू पड़ा हुआ है, कोल्ड स्टोर में जगह ही नहीं है, गेहूं धान बेच दिया सरकार के बाहर, गोदाम पड़ा हुआ, बरसात आ गई, सड़ गया। फिर अनाज किसान इतना अधिक क्यों पैदा कर रहा है? जैविक खेती किसान शुरू करे। जैविक खेती से उत्पादन कुछ समय कम होगा, कोई बात नहीं, आधे आधे में प्रयोग करें। आधी खेती जैविक रखे, आधी रासायनिक खादों के आधारित रखे, उस पर आर्थिक भार भी नहीं पड़ेगा और खेती की नस्ल भी। तो सभी किसान साथियों से मेरा निवेदन है कि वे जैविक खेती की तरफ आए, अपने उन पूर्वजों की प्रेरणा लें जो बगैर रासायनिक खादों के अनाज उत्पन्न करते थे। उस अनाज में स्वाद होता था, उस अनाज को खा के कोई बीमार नहीं पड़ता था। तो हमें आज भी वही अनाज पैदा करना होगा। इसके लिए किसानों को जैविक खेती की तरफ जाना होगा। जैविक खेती के आते ही किसान एक तो कर्जे से मुक्त हो जाएगा, उसके बाद देनदारी नहीं होगी। जब देनदारी नहीं होगी तो वो आत्महत्या नहीं करेगा, देश का भविष्य सुधर जाएगा। कोरोना जैसा वायरस कितने ही आ जाएंगे, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो जाएगा तो कोई वायरस असर नहीं करेगा। सरकार जब 3 महीने में कब्जा नहीं कर पाई है, लॉकडाउन पे लॉकडाउन और प्रतिबंध जाने क्या क्या लगा दिया, अब ज़्यादा सरकार पे आधारित नहीं होना चाहिए। हमें अपने आप भी कुछ सोचना चाहिए, सब कुछ सरकार पे नहीं डाल देना चाहिए। तो हमें जैविक खेती की तरफ आना चाहिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, उस रासायनिक खाद के कर्जे से मुक्ति चाहिए जिससे किसान आत्महत्याएं करता है। साथियों, इसी तरह की परिचर्चाएं हालात इंडिया करता रहता है। मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उनके सुझाव हमें प्राप्त हो सके। आप सभी के सुझाव आमंत्रित हैं। आप लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने हमें सुझाव भेजें। हम देश की प्रगति के लिए कार्य करते रहेंगे, उसके लिए आप सबका सहयोग हमें चाहिए। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ लगे, हम सब मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। यही हमारा निवेदन है। धन्यवाद।